नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका द करियर अकेडमी मुरैना में। आइए हम आज के करंट अफेयर के प्रश्नों को देखते हैं। शुरू करते हैं। पहले कल के जो मोस्ट प्रश्न है, पहले उनका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने हाल ही में ओपन डेटा वीक की घोषणा की है? तो ये किस मंत्रालय ने की है? तो केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा जो है ओपन डेटा वीक की स्थापना की गई है। किस लेफ्टिनेंट जनरल को अगला थल सेना उप प्रमुख चुना गया है? तो लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को जो है अगले थल सेना के उप प्रमुख के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के वैज्ञानिकों ने एक्सरे से कोरोना का पता लगाने की हाल ही में घोषणा की है? तो ये स्कॉटलैंड के वैज्ञानिकों के द्वारा यह घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की ईसाई डेमोक्रेट रॉबर्टा मेट्सोला को हाल ही में यूरोपीय संघ की संसद का अध्यक्ष चुना गया है? तो ये माल्टा के हैं। किस देश ने हाल ही में एरो 3 का सफल उड़ान परीक्षण पूरा कर लिया है? तो ये इजराइल ने जो है एरो 3 का अभी हाल ही में जो है परीक्षण पूरा किया है। भारत ने किस राज्य के बालासोर तट से सुपरसोनिक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल के नए संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ये ओडिशा के तट से किया है। किस भाषा के कॉमिक्स कलाकार नारायण देवनाथ का अभी हाल ही में निधन हो गया है? तो ये बंगाली भाषा के जो है कलाकार थे। CRM NEXT सॉल्यूशन और किस बैंक ने हाल ही में सर्वश्रेष्ठ CRM ग्राहक संबंध प्रबंधन प्रणाली कार्यान्वयन के लिए IBSI इनोवेशन अवार्ड जीता है? तो ये एक्सिस बैंक के द्वारा ये अवार्ड जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पर्यावरणविद और किस आंदोलन के प्रचारक प्रोफेसर M के प्रसाद का हाल ही में निधन हो गया है? तो इस साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन के प्रचारक थे जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। ये केरल से संबंधित है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में इरिडा में कितने करोड़ रुपए निवेश करने की मंजूरी दी है? तो ये 1500 करोड़ रुपए की जो है निवेश को जो है मंजूरी केंद्र सरकार ने हाल ही में दे दी। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं जिससे कि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को अपने फ्रेंड्स का इसको शेयर जरूर करें। और साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें जिससे कि आपको सारे वीडियो और PDF की फाइलें एक साथ मिल सके। और आपको इस वीडियो की PDF चाहिए, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। आज की करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में गुजरात सरकार ने हाल ही में किस फ्रूट का नाम बदल करके कमलम रखने की घोषणा कर दी है? तो किस फ्रूट का नाम बदल करके कमलम रखने की घोषणा की है गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा? तो ये किस फ्रूट का नाम बदला जाएगा? ऑप्शन है मैंगो, ऑरेंज, बनाना या ड्रैगन फ्रूट। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ये है ड्रैगन फ्रूट। जो ड्रैगन फ्रूट है इसका हाल ही में नाम बदल करके गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा कमलम रखने की जो है घोषणा कर दी गई है। गुजरात सरकार ने हाल ही में ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम रखने की घोषणा कर दी है। ड्रैगन फ्रूट को सुपर फ्रूट माना जाता है और यह देखने में काफी आकर्षक भी लगता है। और यह एक कैक्टस की एक प्रजाति के पौधे में होता है। तो ये कैक्टस की एक प्रजाति के पौधे में ये फल लगता है और शरीर में खून बढ़ाने में सहायक होता है। अब गुजरात गवर्नमेंट ने की है, तो गुजरात की जो राज्यपाल है, गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल हैं। वतन प्रेम योजना और किसान सूर्योदय योजना गुजरात गवर्नमेंट ने शुरू की थी। गिरी नेशनल पार्क, जो गुजरात का गिरी नेशनल पार्क है, एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। भारत का पहला 5 स्टार होटल वाला जो रेलवे स्टेशन है ये गांधीनगर पर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में सारा गिल किस देश की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है? तो पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर ये किस देश की बनी है? ऑप्शन है अमेरिका, पाकिस्तान, ब्रिटेन, रूस। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ये है पाकिस्तान की है। जो सारा गिल है ये पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर जो है डॉक्टर बनी है। अब पाकिस्तान की बात हुई है तो हम इसके बारे में और डिस्कस करें। अभी आपने कुछ ही समय पहले ये डॉक्टर सना रामचंद्र गुलवानी पाकिस्तान की है। डॉक्टर सना रामचंद्र गुलवानी जो है पाकिस्तान की प्रथम हिंदू महिला प्रशासनिक अधिकारी बनी है। यानी कि जिस तरह से हमारे यहाँ पे जो IAS का पद होता है उसी तरह से वहां पर ये पहली प्रशासनिक अधिकारी बनने वाली प्रथम हिंदू महिला है। पाकिस्तान की बात हुई है तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान है। पाकिस्तान से जो है भारत के 5 राज्यों की सीमा इसके साथ जो है बॉर्डर साझा करती है। और इसके पाकिस्तान के साथ हम भारत के जो 4 युद्ध हुए थे इनको देखते हैं। तो पहला युद्ध जो हुआ था ये 1948 में हुआ था। दूसरा जो है आपका 1965 में हुआ था। तीसरा जो है 1971 में हुआ था और चौथा आपका जो है 1999 में हुआ था। तो ये इस तरह के ये 4 भारत पाकिस्तान के युद्ध हुए थे। 1965 का जो युद्ध हुआ था इसके बाद ही भारत ने जो है 1965 में ही जो है BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की जो है स्थापना इसके साथ ही की थी। तो जो भी भारत का जो पाकिस्तान से लगा हुआ जो बॉर्डर है उसी की रक्षा के लिए BSF की जो है स्थापना की गई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय कैबिनेट ने हाल ही में जम्मू कश्मीर में कितने मेगावाट के रेटले पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है? तो रेटले पावर प्रोजेक्ट है जो कितने मेगावाट का जिसको मंजूरी दी गई? ऑप्शन है आपके 250 मेगावाट, 450 मेगावाट, 650 मेगावाट या 850 मेगावाट। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ये है 850 मेगावाट के जो है रेटले पावर प्रोजेक्ट को जो अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में इसको जो है मंजूरी दी है। अब जम्मू कश्मीर में दी गई है तो जम्मू कश्मीर के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने हाल ही में जम्मू कश्मीर में 850 मेगावाट के रेटले पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। इस पावर प्रोजेक्ट को अगले 5 सालों में कमीशन किया जाएगा। इस 850 मेगावाट के रेटले पावर प्रोजेक्ट परियोजना पर 5,281 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के बारे में हम तो आगे अगले क्वेश्चन में और अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कहा गृह मंत्री अमित शाह ने जिला स्वशासन सूचकांक जारी किया है? तो जिला स्वशासन सूचकांक जारी कहाँ किया है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हरियाणा। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ये है जम्मू कश्मीर, इसका भी राइट आंसर है। तो जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, इन्होंने जिला स्वशासन सूचकांक जारी किया है जम्मू कश्मीर में। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ये है जम्मू कश्मीर। और इसमें भी जिलों के हिसाब से सूचकांक जारी किया गया है। तो इसमें जो जम्मू कश्मीर का जो सबसे जो नंबर 1 जो जिला रहा है ये श्रीनगर रहा है, और श्रीनगर जो है जम्मू कश्मीर की ये राजधानी भी है। अब इसके बारे में बात हुई है तो इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, और जम्मू कश्मीर के जो पहले उपराज्यपाल थे ये गिरीश चंद्र मुर्मू थे, जो वर्तमान में भारत के सीएजी बन गए हैं। जम्मू कश्मीर के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वर्तमान में ये पंकज मित्तल है। डल झील पर पहला तैरता हुआ एटीएम जो एसबीआई ने जो है जम्मू कश्मीर में लगाया। ग्रामीण महिलाओं के लिए साथी योजना शुरू की गई। लग्जरी बस बोट सेवा की शुरुआत भी जम्मू कश्मीर में की है। जम्मू कश्मीर के बिलोक क्रिकेट बैट को हाल ही में जीआई टैग मिला है। जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रे हैं जोजिल दर्रा, बनिहाल दर्रा और बुरजिल दर्रा, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। डचीगाम और किश्तवाड़ नेशनल पार्क ये भी आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। अमित शाह के द्वारा ये सूचकांक जारी किया गया। तो अमित शाह के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करें। अमित शाह आपको वर्तमान में जो भारत के जो गृह मंत्री हैं, और इनका जो संसदीय क्षेत्र है गुजरात के गांधीनगर से लोकसभा सांसद हैं। तो लोकसभा सांसद हैं, और इन्होंने यहाँ पर जो है गांधीनगर में भी कुछ ही समय पहले जो है यहाँ पर लड्डू वितरण योजना शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शपथ ग्रहण के बाद जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए किस समझौते में अमेरिका की वापसी की घोषणा की है? तो जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए समझौते में घोषणा की है। ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय अमेरिका जलवायु, अंतर्राष्ट्रीय ऑस्ट्रेलिया जलवायु, अंतर्राष्ट्रीय ब्रिटेन जलवायु या अंतर्राष्ट्रीय पेरिस जलवायु। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है यह है अंतर्राष्ट्रीय पेरिस जलवायु। तो अंतर्राष्ट्रीय पेरिस जलवायु इस समझौते में अमेरिका ने वापस लौटने की जो अभी हाल ही में घोषणा कर दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शपथ ग्रहण के बाद जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पेरिस जलवायु समझौते में अमेरिका की वापसी की घोषणा कर दी है। जो बाइडेन ने अपने पूर्ववर्ती डोनाल्ड ट्रंप की कुछ नीतियों को पलटने का काम भी शुरू कर दिया है। अब अमेरिका ने किया है तो अमेरिका के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति हम देख चुके हैं जो बाइडेन है। अमेरिका की जो उपराष्ट्रपति है कमला हैरिस हैं, और कमला हैरिस जो अश्वेत प्रथम उपराष्ट्रपति भी हैं और प्रथम महिला उपराष्ट्रपति भी हैं अमेरिका की जो राजधानी है वॉशिंगटन डीसी है। और अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन डीसी में ही जो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इन दोनों का जो मुख्यालय है ये आपका वॉशिंगटन डीसी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत और किस देश ने मौजूदा विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग समझौते को 3 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है? तो किस देश के साथ बढ़ाया गया? ऑप्शन है इजराइल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है यह है श्रीलंका। तो भारत और श्रीलंका के मध्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग समझौते को जो अभी हाल ही में 3 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। श्रीलंका की बात हुई है तो श्रीलंका के बारे में डिस्कस करें। श्रीलंका के जो राष्ट्रपति हैं गोटबाया राजपक्षे हैं। श्रीलंका के जो प्रधानमंत्री हैं ये महिंदा राजपक्षे हैं, और ये दोनों ही आपस में दोनों ही भाई हैं। और ऐसा पहली बार हुआ है श्रीलंका के इतिहास में कि जब दोनों प्रमुख पद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का एक ही घर में स्थित है। श्रीलंका की जो राजधानी है कोलंबो, और श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे है, यानी कि एक फाइनेंशियल कैपिटल है और एक कैपिटल है। श्रीलंका की जो करेंसी है श्रीलंकाई रुपया है। भारत और श्रीलंका के मध्य जो है मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जाता है। कौन सा अभ्यास होता है? तो मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास आयोजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्लोबल फायरवाद के द्वारा जारी विश्व के ताकतवर नेताओं की सूची में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत कौन से स्थान पर रहा है? ऑप्शन है पहले, तीसरे, चौथे या 8वें। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ये चौथे स्थान पर जो रहा है।
यानी कि भारत की जो सेना है जो भारत का जो सैन्य बल है ये चौथे स्थान पर रहा है। तो पहले पे कौन रहा है? तो ग्लोबल फायरवाद के द्वारा जारी ताकतवर सेनाओं की सूची में भारत चौथे स्थान पर रहा है, जबकि अमेरिका की सेना दुनिया की सबसे ताकतवर सेना बताया गया। अमेरिका पहले नंबर पर रहा है, रूस आपका दूसरे नंबर पर रहा है, और जो है चीन आपका तीसरे नंबर पर रहा है, और चौथा नंबर आपका भारत का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हाल ही में किस भारतीय भारतीय राइड शेयरिंग कंपनी ने तमिलनाडु में भारत का सबसे एडवांस्ड ईवी यानी इलेक्ट्रिकल व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के लिए सीमेंस के साथ साझेदारी की है? तो ईवी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए सीमेंस के साथ साझेदारी की है। किसने की? ऑप्शन है उबेर, ओला, मेरू स्टार्टअप। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है, यह है ओला। जो भारत की जो ओला ओला राइड कंपनी है, इसने अभी हाल ही में जो है सबसे यानी कि एडवांस्ड ईवी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के लिए सीमेंस के साथ साझेदारी की है। ओला ओला का आपको पता ही है कि यानी कि इसने कुछ ही समय पहले जो है तमिलनाडु में भारत का सबसे तमिलनाडु में जो है भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक जो टू व्हीलर गाड़ी जो निर्माण करने के लिए सबसे बड़ा जो है प्लांट स्थापित किया था। भारतीय राइड शेयरिंग कंपनी ओला ने तमिलनाडु भारत का सबसे एडवांस ईवी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के लिए सीमेंस के साथ साझेदारी की है। ओला ने पिछले महीने ही तमिलनाडु सरकार के साथ राज्य में अपना पहला प्लांट लगाने के लिए 2400 करोड़ की डील पर जो है साइन भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस खिलाड़ी ने हाल ही में फुटबॉल इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने का रिकॉर्ड बनाया? तो फुटबॉल के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने का रिकॉर्ड किसने बनाया? ऑप्शन है लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, सुनील छेत्री, नेपार। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ये है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने फुटबॉल के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने का अभी हाल ही में रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। ऑस्ट्रेलिया के जोसेफ बिकान, ब्राजील के लीजेंड पेले और अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी को पीछे छोड़कर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने हाल ही में फुटबॉल के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने का रिकॉर्ड जो है अपने नाम कर लिया है। इन्होंने नेपोली के खिलाफ दो गोल दागते हुए यह रिकॉर्ड अपने नाम जो है किया है क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज जो है ऋषभ पंत कितनी पारियों में 1000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं? तो 1000 रन बनाने वाले प्रथम भारतीय बल्लेबाज बन गए। ऑप्शन है 15, 19, 23 या 27। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ये है 27 पारियों में जो है 1000 रन बनाने वाले भारत के प्रथम बल्लेबाज बन गए हैं विकेट कीपर जो है। भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत हाल ही में 27 पारियों में 1000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज भी बन गए, जबकि धोनी ने 32 टेस्ट पारियों में 1000 रन पूरे किए थे। वर्ष 2018 में टेस्ट क्रिकेट में अपने करियर की शुरुआत करने वाले पंत इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में शतक लगाने वाले भारत के अकेले विकेट कीपर बल्लेबाज भी हैं। तो जो अभी हाल ही में 1000 रन 27 पारियों में करने वाले भारत के प्रथम भारतीय बल्लेबाज भी बन गए। अब आपका कल का सवाल था, हाल ही में आईसीसी T20 विमेंस टीम ऑफ द ईयर में कौन शामिल हुआ है? तो ये स्मृति मंदाना जो है ये अभी हाल ही में इनको जो है टीम ऑफ द ईयर में ये शामिल हुई हैं। अब आपका आज का सवाल है, हाल ही में किस देश ने एक मेट्रो स्टेशन का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखा है? तो इसमें से किस देश ने रखा है? तो आपका जो भी राइट आंसर हो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और डिटेल के साथ लिखा कीजिए। आपसे डेली बोलते हैं कि जो चीज़ें आपको क्वेश्चन के बारे में जितनी जानकारी हो उतना डिटेल के साथ लिखा कीजिए, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो वो चीज़ें आपको लंबे समय तक याद भी बनी रहती हैं। साथ ही वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर करें।